पूरा मामला किस तरह से आप जांच कर रहे हैं इसकी बताएं। देखिए, अमन शर्मा की इस दुखद अंत की जब मुझे खबर मिली तो मन बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर मोर देन अ डेकेड हो गया है काम कर रही हूँ और इस मुद्दे पर मैंने हर मंत्री से मुलाकात करी है, देश के पीएम साहब मोदी साहब से भी मुलाकात करी है और उनको इस मुद्दे से अवगत कराया है कि देश में पुरुषों की हालत बहुत ख़राब है, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ तक कि जो एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से जो हस्बैंड सुसाइड की दर है वो 3 गुना है। और अगर आप नीले ड्रम का कहर भी जोड़ लें, क्योंकि नीले ड्रम के बारे में भी आपको पता है कि पुरुषों की बहुत हस्बैंड्स की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें टुकड़ों में काटा जा रहा है, नीले ड्रम में डाला जा रहा है, कहीं तालाब में फेंका जा रहा है, कहीं अभी आपने देखा ही था इंदौर वाला केस जहाँ हनीमून पे ले जा करके मर्डर कर दिया गया। तो ऐसे केसेस देश में बढ़ रहे हैं और 51% जो पुरुष हैं वो बेचारे लाचार हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो। और यह हत्या अगर मिला लें तो 4 गुना पुरुषों की दर है मरने की, आत्महत्या से 3 गुना और 1 गुना हत्या से। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति से अवगत कराना मेरा काम है, क्योंकि मेरी ग्राउंड पे काम करती हूँ और मैं सभी जगहों पर, चाहे वो अतुल सुभाष का मामला हो, मैं समस्तीपुर गई थी और भी तमाम जितने भी, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे मेरठ का सौरभ प्रधानमंत्री ने क्या बोला अमन के लिए, पूरी घटनाक्रम के लिए प्रधानमंत्री साहब आप मिली तो मैंने उन्होंने क्या बोला? अमन शर्मा जी के बाद नहीं, बहुत सालों पहले प्रधानमंत्री जी से बात करी थी इस बारे में और उन्हें अवगत कराया था स्थिति से। वो ऐसी कोई वहाँ पर हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ उनको पेपर्स दिए थे और स्थिति से अवगत कराया था कि इस तरीके से हो रहा है और ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं का शोषण होता है और उनके साथ अन्याय होता है तो हम सब आवाज़ उठाते हैं, तो जहाँ पुरुषों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वहाँ पे भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आज जो मुझे आप यहाँ पर देख रहे हैं अमन शर्मा जी के घर में, वो भी यही है, क्योंकि मैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर देने आई हूँ और उसकी जस्टिस के लिए फाइट करने आई हूँ। मैं शर्मा जी से लगातार बातचीत कर रही थी और इस मुद्दे को समझ भी रही थी कि आखिर अमन शर्मा को, जिसे उन्हें इतने लाडो प्यार से पहला बच्चा का जन्म होता है, फिर उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, फिर उसे इस ओहदे पे, जज के ओहदे पे पहुंचाना कितना मुश्किल था, कितना काबिल वो लड़का था और आज उसे मरना पड़ा। आखिर वो उसका कितना मानसिक प्रताड़ना हो रही थी और कितना अन्याय हो रहा था उसके साथ। और वो यही बात मैं कह रही हूँ, मेरी सरकार से 2 ही तो मांगे हैं कि एक पुरुष आयोग का गठन सरकार करे, ये तो एक एनजीओ है जो मैंने फॉर्म किया है, एक सरकार गठित करे जिससे कि पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है वो अपनी बातों को वहाँ रख सके और उनकी मदद हो सके। और दूसरा जो मेरा कहना है वो ये कि सारे कानून जेंडर न्यूट्रल है, जिससे कि पुरुष हो और महिला हो उनमें कोई भेदभाव ना हो और सबको मदद मिले। हर केस में मदद नहीं मिलती और इसी वजह से पुरुषों की आत्महत्या की दर बहुत बढ़ गई है, वो बहुत लाचार हो गए हैं। अभी प्रेम शर्मा जी से आप मिले हैं, उन्होंने क्या घटना बताई पूरी आपको? प्रेम शर्मा जी से मेरी जिस दिन से बात हो रही है और अभी भी मैंने जब बात करी है उनसे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि बहुत ही उनका मन दुखी है क्योंकि उनका बेटा आज उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्याय मिलेगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अबेटमेंट टू सुसाइड एक मुख्य धारा है जो जिसमें अपराधियों को जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन कब होगा ये हमें देखना है और मैं हर बार यहाँ आती रहूंगी अगर एक्शन नहीं जैसे अधिकारी है शामिल आरोपियों में, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी आरोपी हैं, जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी अपराध से बच नहीं सकते अगर आप आईएएस हैं। ये कोई आपको एक किसी तरीके से या अपराध से बचने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई भी अपराधी उन्हें बख्शना नहीं चाहिए और अपराधियों को इतना दंडित करना चाहिए और खासकर ऐसे मामलों में, अगर ऐसे मामलों में दंड मिलेगा तभी ऐसे मामले तो दिल्ली पुलिस से आप मिले थे कि दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने अभी दिल्ली पुलिस से मुलाकात नहीं करी और आप कैसे कह सकते हैं एक्शन नहीं लिया? नहीं है तो आप एफआईआर लिखी है ना दिल्ली पुलिस ने, कार्रवाई की बात। हाँ, कार्रवाई आगे होगी। अभी 2 दिन पहले ही एफआईआर लिखी गई है, कार्रवाई भी होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम उनसे भी मिलेंगे और इस पर दबाव भी बनाएंगे अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे।
ये तो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन न्याय पर हमें पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पर, और जल्द से जल्द अपराधियों को दंड मिले और अमन शर्मा को जस्टिस मिले।